Hello everyone, welcome back to our channel. Very welcome. Adi Parashakti Healing 777. About me, I am certified astrologer, numerologist, and pendulum dowsing reading करती हूँ मैं. And I am certified tarot card reader. आपको अगर किसी भी एरियाज़ में क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं. ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और पिन कमेंट में भी है. एंड आई एम मेडिटेशन कोच ऑल्सो. मेरे चैनल पे बहुत सारे फ्री मेडिटेशन है, आप उनको ज़रूर कीजिएगा इफ़ यू नीड, इफ़ यू वांट. एंड और भी रीडिंग्स और मेडिटेशंस, प्रेडिक्शंस, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड बेस्ड आने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड. इफ़ यू लाइक, यू कैन हिट द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट अपडेट्स. सो बैक टू टॉपिक्स. सो टुडे टॉपिक इज़ मूलांक एंड भाग्यांक. जो भाग्यांक है वो भाग्यांक के लिए हम डिस्कशन इसके बाद करेंगे, मूलांक के टॉपिक कवर करने के बाद. लेकिन टुडे इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ मूलांक. सो मूलांक जो होते हैं इंग्लिश में उसको साइकिक नंबर भी कहते हैं. आई नो यूट्यूब में इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स है, ऑलरेडी कवर्ड है, लेकिन मैं खुद के तरीके से, मैंने जो खुद की रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ. आप लोग मुझे ईमेल पे या फिर कमेंट में बताना आपके साथ कितना रेजोनेट हुए हैं. तो आज जो है हम मूलांक कैसे पहले निकलते हैं वो डिस्कस करेंगे. जो हमारे मूलांक है वो हमारे डेट ऑफ बर्थ होते हैं. मतलब अगर आप किसी भी महीने की, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी महीने की 1/1/1991 में अगर पैदा हुए हैं, बर्थ हुआ है आपका, तो आपका क्या है मूलांक 1. अगर आप किसी भी महीने का 1 to 9 के अंतर्गत अगर बर्थ हुआ है, 2 to 2, 3 to 3, 4 to 4, ऐसे करके, मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है. मान लीजिए आपका बर्थडे 26 को हुआ किसी भी ईयर के किसी भी महीने के, तो आपको कैसा प्रेडिक्शन करना है. 2 + 6 क्या होता है 8. तो आपका मूलांक क्या हो गया 8. मतलब डबल डिजिट को आपको सिंगल डिजिट में लाना है. और जो सिंगल डिजिट है तो वो तो आपको देख के मालूम पड़ रहा है कि कौन से मूलांक के अंतर्गत है. अभी इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है. अगर आपके बर्थ डेट हुआ 28, ओके, या फिर 29, तो क्या होगा कि 28 जब, वैसे आपका प्रेडिक्शन आप अगर प्लस प्लस करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा. लेकिन एग्जांपल अगर आपका 28 बर्थडे है तो मैंने बोला सिंगल डिजिट में लाने के लिए प्लस करेंगे, फिर भी सिंगल डिजिट में आएगा, वही आपका मूलांक हो जाएगा. तो अगर नॉर्मल हम डेट ऑफ अगर प्लस करेंगे डबल डिजिट का, मतलब जो 10 to 31 के बीच में होता है, अगर हम 11 को ही अगर एग्जाम्पल की तरफ ले लें तो 11 को हम डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे तो क्या होगा 2. तो आपका आ गया मूलांक 2. लेकिन अगर 28 आ गया, 27 आ गया, आ ही सकते हैं, तो क्या होगा 28 मतलब क्या होता है 10. तो 0 जो होता है वो हम अंक ज्योतिष में, मूलांक में या फिर भाग्यांक में नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि जो होता है प्रेडिक्शन, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, वो 1 to 9 के बीच में होता है, क्योंकि हमारे 9 प्लैनेट्स है, 9 ग्रह है, तो वो 9 इसमें हम पकड़ेंगे. ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी है. तो आपको क्या करना है, वहाँ पे क्या हो गया 2 + 8 मतलब 10. तो आपका मूलांक क्या हो गया, अब 0 को कट करेंगे, सिर्फ 1 को लेंगे, तो आपका मूलांक होगा 1. वैसे ही करके क्या होगा 29. तो 29 मतलब 11, तो 11 1 + 1, 11 मतलब 1 + 1 क्या हो गया 2. तो आपका मूलांक हो गया 2. आपको ऐसे करके प्रेडिक्शन करना है 28, 27, 26, 29 ऐसे करके. और फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है प्रेडिक्शन, कैलकुलेशन, तो आप गूगल में जाके आपका डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, पहले सर्च कीजिएगा मूलांक प्रेडिक्शन, मूलांक कैलकुलेशन करके. तो वहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आप दीजिएगा, आपका मूलांक निकल के आएगा. तो ऐसे करके भाग्यांक कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन भाग्यांक कैलकुलेशन करना भी मैं सिखाऊंगी. तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं, मूलांक 1 to 9. आपका स्वभाव कैसा है आप खुद के साथ कंपेयर कीजिएगा, आपका जीवन साथी, आपका मैरिड लाइफ और आपका जॉब. जो जॉब का जो पोर्शन है मैं ये रिलेशनशिप के बाद कवर करूँगी. बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही नॉर्मल वे में मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मूलांक 1 जो होते हैं उसका रूलिंग प्लैनेट क्या होता है सन. और सबसे पहले मूलांक 1 के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जिन लोगों का बर्थडे किसी भी महीने की, किसी भी ईयर की फर्स्ट को, मतलब फर्स्ट, 19, 28 और 10th को वो लोग जने, वो मूलांक 1 के अंदर होते हैं. तो सन उनके प्लैनेट है, सन उनका इष्ट है, सन उनको देख रहे हैं, तो क्या होता है वो लोगों के अंदर एक फायरी नेचर होता है. मतलब उन लोगों को लॉजिक ज़्यादा पसंद है, भावना तक ज़्यादा वो नहीं होते, उनको लॉजिक पे ज़्यादा पसंद है. बहुत वर्कहॉलिक हो सकते हैं, कभी कभी इतना वर्कहॉलिक हो जाते हैं कि फैमिली रिलेशनशिप को नेग्लेक्ट कर देते हैं. एक लीडर क्वालिटी होते हैं उनके अंदर, थोड़ा रिलेशनशिप में डोमिनेट करते हैं,
या फिर कोशिश करते हैं या फिर करते हैं। इंडिपेंडेंट नेचर होता है, ओके, क्योंकि सन है तो वही नेचर है। और जो है जो इसके अंदर एक नेचर ऐसा होता है कि अगर आप मुल्लक वन से बात कर रहे हो तो आपको सोच समझ के थोड़ा बात करना चाहिए कि मैं जो बात बता रही हूँ इसका लॉजिक क्या है, वो ये भी जानना चाहेगा। अगर वो आपको नहीं भी पूछ रहा है तो वो लॉजिक खोजने की कोशिश करेंगे, तो आपको लॉजिक दिखा के बात करना पड़ेगा। ये थोड़ा सोल टू सोल या फिर जो होता है मन भावनात्मक रूप से थोड़ा कम समझते हैं, क्योंकि इंसान का नेचर होता है ना, वो इंडिपेंडेंट, वो लीडरशिप वाले वैसी क्वालिटी होता है, लेकिन अच्छे इंसान होते हैं। सो अच्छे बुरे मिला के ही होते हैं इंसान, ये उनका क्वालिटी है। तो अभी जो है मूल्यांक 7 के साथ बेस्ट मैच होते हैं। मैं यहाँ पे सभी मूल्यांक 1 to 9 के सभी मूल्यांक के मैच बताऊँगी। मतलब अगर आप मूल्यांक 1 के हो तो आपके कौन से मूल्यांक के लोगों के साथ अगर आप पार्टनरशिप में या फिर शादी में आते, तो आपका जो शादी है और पार्टनरशिप है वो बहुत अच्छे से पीसफुली ग्रो करेंगे, किसी भी प्रकार के विघ्न नहीं आएंगे। तो आपके लिए जो सुइटेबल पार्टनर है, अगर जो मैं नंबर बोल रही हूँ इसके अंदर, इस मूल्यांक के अंतर्गत आप शादी करेंगे तो आपका लाइफ अच्छा रहेगा, नहीं तो लाइफ में इम्बैलेंस गड़बड़ आ ही जाएंगे, क्योंकि आप वहाँ पर मैच नहीं कर पाएंगे दूसरे पार्टनर के साथ। अगर मैं जो पार्टनर बोल रही हूँ, मूल्यांक बोल रही हूँ, उसके अलावा अगर शादी करते हैं तो आपका अगर मूल्यांक 1 है और आपका जो पार्टनर है वो मूल्यांक 2 से, मूल्यांक 9 से, मूल्यांक 3 से और मूल्यांक 4 और 8 होते हैं कॉम्पिटिटिव, लेकिन बहुत कम। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे रिश्ता चलाते हो मूल्यांक 2, 9, 3 से शादी अगर करेंगे तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। माने वो एक मन से मानसिक शांति रहेगी, पीसफुलनेस रहेगा, वो प्यार बरकरार रहेगा जैसे शादी के पहले था, वही ऑल अराउंड शादी के पूरे जीवन रहेगा। लेकिन स्ट्रांगली अवॉइड कीजिएगा, अगर आपके मूल्यांक 1 है तो मूल्यांक 7 के साथ और मूल्यांक 6 के साथ, मूल्यांक 7 और मूल्यांक 6 और मूल्यांक 5 के साथ आप स्ट्रांगली डिक्लाइन करेंगे, शादी नहीं करेंगे। क्योंकि कई बार कुंडली भी मिल जाते हैं तो शादी नहीं टिकती, कई बार कुंडली मिल भी नहीं जाते तो शादी टिकती है। तो वो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे और एस्पेक्ट्स पर डिपेंड करते हैं, वो हम पर्सनल कुंडली जब चेक करते हैं तब हमें पता चल जाता है कुंडली देख के। आप खुद भी समझ सकते हो, मैं बोल रही हूँ ऐसा नहीं है। अगर आप जो मैंने मूल्यांक बताया, इस मूल्यांक के अलावा अगर मूल्यांक 7 या 6 और 5 लोगों से अपने आप पार्टनरशिप में हैं या फिर कहीं रहे, कभी पार्टनरशिप पे थे, तो आप मिला के देखिएगा, आपको चैलेंजेस आएंगे, मानसिक शांति नहीं मिलेगी, आपको वहाँ से जाने का, छोड़ने का मन करेगा, वो नहीं टिकते हैं। ज़्यादातर डिवोर्स भी हो जाते हैं, यहाँ पे सेपरेशन क्रिएट हो जाता है अगर डिवोर्स नहीं भी हो रहा है। लेकिन आप मूल्यांक 2, 9, 3 से अगर करेंगे तो बहुत कंफर्टेबल होकर सेपरेशन नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, आपको रेमेडीज़ भी मैं दे देती हूँ। अगर आप ऐसे मूल्यांक के साथ है, आपको प्रॉब्लम्स हो रहे, फिर भी आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपके कंफर्टेबल मूल्यांक है फिर भी आपको मतलब 1 के लिए जो रेमेडीज़ है वो ये कर सकते हैं। आपको ओपन माइंडेड होकर सबकी बात सुनना है, मतलब सिर्फ खुद ही आप बोल रहे हो दूसरों पर, आपका जो है आपका एक लीडरनेस होता है, वो समझ में आता है कि सन की एनर्जी आप रूल होते आपके। तो आप दूसरों को भी बात सुनिए, समझिए, फिर आप देखिए कि वो क्या हो रहा है। अगर मुझे मानना चाहिए, मानने के बाद मुझे क्या होगा, या फिर वो आप सुनिए। कई बार होता है मूल्यांकन सुनते ही नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला की अच्छा आप गाइडेंस देते हैं तो आप सुनिए। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो बोल सकते हैं, लेकिन पहले आप सुनिए। और मूल्यांक 1 कई बार सही डिसीजन भी लेते हैं अपने लाइफ में, लेकिन अगर आपका साइड में कोई अच्छा भी बोल रहे हैं, आप मतलब आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे अच्छे के लिए है, तो कई बार अपनी ईगो को साइड कीजिए, आप दूसरों की बातें को भी सुनिए। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि आगे वाले जो है वो मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे, गलत सलाह दे रहे, तो आप वहाँ से खुद को कट ऑफ कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो ये था मूल्यांक 1 के लिए। अभी हम आते हैं मूल्यांक 2 में। तो मूल्यांक 2 जो होते हैं वो जो रूट नंबर उनका होता है किसी भी महीने की 2 तारीख को, यानी 2 को, 11 को, 20 को और 29 को जन्मे हैं, महीने और ईयर का। तो आपका नेचर क्या होता है, मून से कनेक्ट करते हो, आपका प्लेनेट क्या है, मून। तो मून जो होता है वो सन क्या हो, इमोशन थोड़ा कम होते हैं उनके अंदर, लेकिन मून जो उनके अंदर बहुत इमोशन होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल एग्जाम्पल से समझिए,
जो सन होते हैं वो एक ही जगह पे स्टैंड रहते हैं, गर्मी तो बहुत गर्मी, लेकिन जो मून होते हैं देखना आपको दिखेगा फिर थोड़ी देर बाद नहीं दिखेगा, मतलब थोड़ा वो इमोशन ज़्यादा होते हैं। कभी अगर हम एस्ट्रोलॉजी साइंस के हिसाब से अगर देखेंगे इसका अलग व्याख्या है, लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजी से देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी भी एक प्रकार का साइंस है, तो देखेंगे मून जो होते हैं वो बहुत मतलब थोड़ा इमोशनल डिसबैलेंस कई बार हो जाता है, बहुत इमोशन रहते हैं उनके अंदर, कभी आपको दिखते हैं कभी आपको नहीं दिखते, ऐसा होता है। मतलब मून जो होता है तो वैसे ही इनका नेचर भी होते हैं, बहुत इमोशनल होता है, नर्चरिंग होता है, और ये फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। ये जो है अपने पार्टनर को कमिटमेंट देते हैं लाइफ टाइम के लिए, और रोमांटिक होते हैं अपने पार्टनर की तरफ, और एक बार आपका पार्टनर अगर पसंद आ जाए आपको, आप लाइफ टाइम के लिए उनको कमिटमेंट पहले ही दे देते हैं। बहुत जल्दी जल्दी आप छोड़ के नहीं जाते, आप रहते हो अगर आपने कमिट कर दिया है तो। और जो आपका पार्टनर है, आपका जो पार्टनर होता है ना मूलांक 2 का, वो आप बेस्ट मैच होते हैं। मूलांक 6, 7 एंड 4 आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप मूलांक 7 के अंतर्गत कोई पार्टनर मूलांक 4 के अंतर्गत और मूलांक 6 के अंतर्गत कुछ चुनते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। आपके मैट लाइफ, आपके पार्टनरशिप हार्मनी में निकलते हैं, हार्मनी में जाते हैं, आप बहुत अच्छा लाइफ स्पैन बिताते भी हो। आपका पार्टनर जो है मतलब आपको बहुत समझने वाला होगा, रोमांटिक नेचर का होता है, आपको रिस्पेक्ट करने वाला, आपको समझने वाला, आपकी सोल से वो कनेक्ट करते हैं। और पार्टनर, और शायद मैंने नहीं बोला था लेकिन मैं अभी बोल देती हूँ, पार्टनर मतलब मूलांक जो 1 होते हैं उनका पार्टनर भी बहुत अच्छे होते हैं, बट रिस्पेक्टफुल भी होते हैं। बट आप अगर डोमिनेट करते हो तो आपका पार्टनर भी डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, वाइस वर्सा होता है। इसलिए मैंने आपको बोला आपको थोड़ा दूसरे मतलब आगे वाले बात को, आगे वाले इंसान की बात को भी समझना चाहिए, फिर आपको एक बैलेंस हार्मनी में लाइफ जाते हैं। ये था 2। अभी हम मूलांक 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मूलांक 3 जो है आपका क्या है, आपका रूलिंग प्लैनेट है मर्क्यूरी यानी बुध, और आपका बर्थडे किसी भी मंथ ईयर के 3rd को, 12th को, 21st को और 30 को अगर बर्थ हुए हैं, सॉरी मर्क्यूरी नहीं, जुपिटर आपका प्लैनेट होता है, तो आप वहाँ से आपको जुपिटर की तरह ही आपका नेचर होता है। जुपिटर मतलब गुरु होता है, बृहस्पति गुरु। तो आप एक आपके अंदर एक टीचर की तरह आप होते, गुरु की तरह। आप कोई किसी भी परेशानी में अगर फंसे हैं, आपके पास आके कुछ मांग रहे हैं या फिर आपकी सलाह की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप देते हो। आप एक्सप्रेसिव हो, आप हाईली रोमांटिक नेचर के होते हो, आपको फैमिली वैल्यू पता है, ऐसा होता है। आप एक बार कमिटमेंट दे देते हो तो वहाँ से पीछे नहीं हटते, ऐसे होते हैं मूलांक 3। तो आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होते हो, आप ट्रेडिशन भी फॉलो करते हो और न्यू स्टाइल्स, न्यू आइडिया से फॉलो करते हो, बैलेंस रख के चलते हो। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जैसे गुरु देख रहे तो आप ज़्यादा कभी स्ट्रिक्ट हो सकते हो, लेकिन वो अच्छे के लिए होता है, आगे वाले के अच्छे के लिए आप सोचते हो, करते हो। तो आपके लिए जो सबसे अच्छा है कॉम्पेटिबिलिटी, जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप या शादी में आगे बढ़ सकते हो, बहुत अच्छा जाता है। आपके लिए बेस्ट मूलांक होते हैं मूलांक 6, मूलांक 9। ओके, मूलांक 4 एंड 8 आपके लिए अच्छा नहीं होता है, आप अगर अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा है। ओके, और ये है मूलांक 3 जो होते हैं, आपका पार्टनर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का होता है, बहुत मैच्योर्ड होता है, और लॉन्ग टर्म अचीविंग जो गोल होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है। थोड़ा डिफरेंट मेंटलिटीज़ होते हैं, लेकिन बोलते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्शन वही होता है आपके साथ, लेकिन बहुत अच्छा आपका मैरिड लाइफ जाते हैं अगर आप मूलांक 9 और 6 के साथ अगर आप जुड़ते हो तो। अवॉइड कीजिएगा 4 एंड 8। अभी हम जाते हैं मूलांक 4। तो मूलांक 4 का क्या होता है, आपका प्लैनेट होता है राहु। और राहु सुन के बहुत सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन इसमें घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि राहु जो होता है वो मेहनत को दर्शाता है। अपने राहु के जो शनि होता है, अपने आपके पास्ट लाइफ से जो जो मतलब आपने कर्म किया है उसका अनुसार आपको रिजल्ट मिलता है इस जन्म में। और आपको अगर पास्ट लाइफ प्रेडिक्शन कराना है, अगर आपकी लाइफ में बहुत बाधा आ रही है, जो भी आप कार्य करने जा रहे हो उसमें बाधा आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ हो क्यों नहीं रहा है, तो आप पास्ट लाइफ प्रेडिक्शन भी मुझसे करा सकते हो, पर्सनल कंसल्टेशन में देती हूँ। एंड जो राहु का जो नंबर होता है, आप किसी भी बर्थ
मंथ और ईयर के 4th, 13, 22 एंड 31 को अगर जन्मे हुए हो तो आपका क्या होता है, प्लैनेट राहु होता है। आप 4 मूल्यांक के अंतर्गत आते हो। तो आप हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हो, प्रैक्टिकल होते हो एंड डीपली कमिटेड होते हो। आप क्या होता है, आप अगर आपने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो सामने अगर आपके सामने विश्व सुंदरी भी आ जाए तो आप नहीं देखोगे, आप इतना डीपली कमिटेड होते, आप अपने पार्टनर के बारे में ही सोचोगे। मतलब मैं एज एग्जाम्पल दे रही, कोई भी आ जाए, वो मनी रिलेटेड हो सकता है, पर्सनल रिलेटेड, प्रोफेशनल रिलेटेड, आप नहीं देखते हो, आप अपने पार्टनर को ही चूज़ करते हो। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होता है और प्रायोरिटाइज करते हो आप अपने पार्टनर को। ओके, ये है नंबर 4। एंड नंबर 4 जो होते हैं, आपका पार्टनर जो होते हैं वो आपको दिल से बहुत प्यार करने वाला होता है। लेकिन आपका कई बार मैरिज होता है, हो सकता है डिले होता है, लेकिन ये डिले अच्छे के लिए होता है। जितना डिले होगा सबके लिए यूनिवर्स का प्लान होता है। आपका सही पार्टनर, डिवाइन पार्टनर, राइट पार्टनर मिलेंगे, क्योंकि लाइफ में कई बार बहुत सारे एक्सपीरियंस करने के बाद आपको आपका पार्टनर मिलेगा, जैसे आप बहुत अच्छे से उनको समझ पाओगे। आपके लिए आपका मूल्यांक 4 है तो आपके लिए बेस्ट पार्टनर होगा मूल्यांक 1 से, मूल्यांक 8 से, मूल्यांक 6 से। बट स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिएगा मूल्यांक 3 को एंड 4 को। ओके, आपका पार्टनर जो होते हैं वो मैरिज को सिर्फ एक मैरिज नहीं, एक फ्रेंडशिप के तौर पे भी देखते हैं। आपको बहुत विश्वास करते हैं, आपका पार्टनर करेंगे। अगर आपके पार्टनरशिप में हो या शादी होगी, आप देख सकते हो, आपके बहुत अच्छे से केयर करेंगे। और लाइफ में आपका हो सकता है कि राहु अंतर्गत लाइफ में सडन चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव चेंजेस के लिए होंगे। आप और भी डिवाइन से कनेक्टेड हो सकते इसलिए होते हैं। तो लाइफ में डिसबैलेंस होते हैं कई बार, लेकिन अगर आप बैलेंस होके अपने कर्म को ठीक करके चलते हो, एक मतलब एक सिंपल वे में, एक डिसिप्लिन के अंदर, तो आपकी लाइफ अच्छे होते हैं, एक हार्मोनी के अंतर्गत बैलेंस होते हैं आपके लिए। तो अभी हम चाहते हैं मूल्यांक 5, जिसका प्लैनेट होता है रूल्ड प्लैनेट मर्क्यूरी यानी बुध। आप किसी भी तारीख के 5 तारीख 14th 23rd मतलब फिर 5, 14, 23rd को अगर बर्थ हुए हैं आपका, तो आपका मूल्यांक 5 के अंदर होते हैं। तो आपका थोड़ा ऐसा होता है आपका लव लाइफ, मतलब मैरिड लाइफ, कि थोड़ा लाइवली आप जीते हो और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करते हो अपने पार्टनर से, एडेप्टेबिलिटी हो, फ्रीडम के प्यारे हो, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग हो, डायनामिक हो। आपका जो बेस्ट पार्टनर होते हैं मूल्यांक 1, 3 एंड 6 एंड आप 5 मूल्यांक, आप 5 हो, 5 मूल्यांक के साथ भी आपका बहुत अच्छा जाता है। ठीक है, आपको मूल्यांक 8 एंड मूल्यांक 7 से अगर आप थोड़ा डिस्टेंस में रहोगे तो आपके लिए अच्छा है। मतलब जब आप पार्टनर या फिर रिश्ता देख रहे हो, तो आप अगर पहले ही देख लेते हो तो आपको बाद में कॉन्सिक्वेंसेस, चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ते। तो आपका जो पार्टनर है, आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो, तो आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ फ्रेंड्स की तरह ही पूरी लाइफ रहेंगे। एक होता है ना कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ का नहीं, एक फ्रेंड वाला रिश्ता भी रहेगा, वो बहुत ज़रूरी है मैरिज को सक्सेसफुल करने के लिए। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर रहेंगे, स्पॉन्टेनियस, एडवेंचरस, एक रूटीन में चलने वाला आपका पार्टनर मिलेगा। जब और मतलब एक बैलेंस नेचर, जब रूटीन में चलना तो रूटीन में, और जब एंजॉय करना तो बहुत इंजॉयबल पार्टनर। एक फैमिली और फिनेंशियल आपको सपोर्ट करने वाला एक पार्टनर मिलेगा, बहुत अच्छे से फिनेंशियल और पर्सनल, प्रोफेशनल, हर जगह सबको सपोर्ट करने वाला पार्टनर मिलता है। तो अभी हम चाहते हैं मूल्यांक 6, 7, 8 एंड 9। ओके, तो मूल्यांक 6 जो होते हैं, उसका जो प्लैनेट होता है वो शुक्र होते हैं, मतलब वेनस। और वेनस क्या होता है, जिसको पता है, लव, रिलेशन, रोमांस, हार्मोनी, फैमिली का प्रतीक होता है। तो किसी भी महीने की 6, 15, 24 को अगर बर्थ हुआ है तो आपका मूल्यांक 6 है। तो आप क्या हो, आपका नेचर क्या है, आप डिवोटेड हो, आप जिसको सोल से प्यार करते हो उनके लिए, केयरिंग नेचर के हो, आप सुंदर होते हो, आपकी तरफ आपका पार्टनर मैग्नेटाइज होता है और बहुत अच्छे से आप रिश्ते को निभाते हो। आपका जो फ्रेंडली नंबर है जिसके साथ आप लाइफ में आगे बढ़ सकते, कंफर्टेबल हो आपके मूल्यांक के साथ, वो 3 होता है, 9 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 5 होता है। नंबर 2 एंड 7 एंड 1 से आपको शादी नहीं करनी है, आपके इतना अच्छा नहीं जाएगा, हार्मोनी नहीं आते हैं। तो आपके जो पार्टनर होते हैं वो हैप्पी नेचर के होते हैं, जैसे चिल्ड्रेन की तरह
थोड़ा उनका नेचर होता है, थोड़ा प्लेफुलनेस होता है और पीस मेकर होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं और थोड़ा डोमिनेटिंग कई बार होते हैं, लेकिन आपको वो बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ऐसा होता है। इसलिए मैं हर बार रीडिंग के साथ ये बोल रही हूँ, आपको अगर जो फ्रेंडली मुल्लंग में बोलो उसके अंतर्गत शादी करेंगे तो अच्छे से जाएगा, नहीं तो आपको फिर चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। क्योंकि मैं मुल्लंग टू मुल्लंग मिला के और भाग्यांक को भी मिला के कैलकुलेट करके और कौन से ग्रह किस एडेप्टेबिलिटी में आते हैं नहीं आते वो कैलकुलेट करके बता रही हूँ, तो वो वैसे प्रेडिक्शन आते हैं। क्योंकि सबके लिए सब कुछ नहीं होता है, तो आपको किसी के भी साथ आप शादी करेंगे, रिलेशनशिप में जाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम सबको फेस करना ही पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अगर आप पहले नहीं देखेंगे। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा हो गया है तो वो क्या करेंगे, वो हार्मोनी बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी लाइफ चलेंगे, ऐसा नहीं है जिसको हो गया है वो क्या ही करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपका हो गया है तो आप रेमेडीज़ करिए, रेमेडीज़ के थ्रू आपकी लाइफ को सिंपल बनिए। लेकिन अगर फ्रेंडली मूल्यांकन सब करते हैं तो आप क्या होता है कि लाइफ में जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या फिर प्रॉब्लम सिचुएशन आते हैं वो नहीं होते। तो अभी हम नेक्स्ट मूल्यांकन आते हैं, मूल्यांक 7। तो मूल्यांक 7 जो है उनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो केतु होते हैं। और किसी भी महीने ईयर के अब 7th को 25 को और 16th को अगर बर्थ हुए 7, 25 और 16, तो आप मूल्यांक 7 के अंतर्गत आते हो। तो मूल्यांक 7 मूल्यांक 1 to 9 के अंदर एक लौती ऐसे मूल्यांक है जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। मूल्यांक 7 के बाद कौन इंट्यूटिव होता है, मूल्यांक 2, लेकिन मूल्यांक 7 बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होता है। आप कुछ बोलने से पहले उनको आपके चेहरे को देख उनको समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोलने वाले, क्या कुछ बोलने वाले, इनका मन की स्थिति क्या है। इंट्यूटिव होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव होता है, वो सच होते हैं जो इंट्यूशन करते हैं। और उनको थोड़ा अकेले रहने में पसंद है, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए। स्ट्रॉन्ग मेंटल होते हैं, इमोशनल कनेक्शन होता है, सुपरफिशियल अट्रैक्शन के बदले उनको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, डिवाइन प्रेजेंस फील होता है हर जगह पे, उनके खुद के अंदर भी। वो रैंडम कनेक्शन से ज़्यादा सोल कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो थोड़ा रिजर्व्ड होता है कम्युनिकेशन में, पर्सनल स्पेस होता है। अगर मूल्यांक 7 के अंतर्गत हो और आप 30 के बाद अगर मैरिज करोगे तो वो मैरिज बहुत सक्सेसफुल होता है। और आपके लिए जो बेस्ट मूल्यांक है मैरिज के लिए, जो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, वो है मूल्यांक 7 to 7। अगर मूल्यांक 7 के हो तो 7 वालों से ही, और 2 वालों से आपका सबसे अच्छा जाता है, जो एक बहुत अच्छा आपको लाइफ देते हैं। लेकिन प्लीज़ आप अवॉइड कीजिएगा मूल्यांक अगर 7 है, आप डोमिनेट चीज़ पसंद नहीं करते तो आप मूल्यांक 1, मूल्यांक 3, मूल्यांक 9 को अवॉइड कीजिएगा पूरी तरीके से। ओके, तो ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है अगर आप मूल्यांक 7 और 2 के अलावा किसी और के साथ अगर आप रिलेशनशिप में हो। तो आप बोलना आपकी रिलेशनशिप कैसे चल रहे हैं, वो जो कनेक्शन पहले फील होता था वो आप नहीं फील होगा, क्योंकि ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप मूल्यांक 2 और 7 के अंतर्गत आपका पार्टनर है तो आपके जो प्यार है वो लाइफ टाइम चलते हैं। लेकिन हो सकता है किसी और मूल्यांक है तो थोड़ा आप दोनों के सेपरेशन, डिस्टेंस, मन की शांति नहीं मिलेगी। कई बार हो सकता है कि सेपरेशन या फिर डिवोर्स की योग भी बन जाते हैं। हालांकि डिवोर्स का जो योग है वो कुंडली और भी पर्सनल देखने पड़ते हैं फिर मिलते हैं, लेकिन ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। तो अभी हम जाते हैं मूल्यांक 8 में। तो मूल्यांक 8 जो होते हैं ना, वो क्या होता है, शनि, सैटर्न का नंबर। आप किसी महीने की 8, 17, 26 को जन्मे हुए हैं तो आपका सैटर्न मूल्यांक 8 मूल्यांक है, सैटर्न आपका प्लैनेट है। तो आप डिसिप्लिन बहुत पसंद करते हैं, आप गोल अचीविंग नेचर के होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस आप चाहते हैं, हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्क बिलीव करते हैं। और आपकी लाइफ, तो आप हार्ड वर्क पसंद, आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है ना, कार्मिक लेसन आपको मिल सकते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने पहले बोला था कि सैटर्न केतु यानी मूल्यांक 7, 8 और मूल्यांक 4 जो होते हैं वो पास्ट लाइफ के कर्मास को भी दर्शाते हैं। और पास्ट लाइफ के जो केतु होते हैं उसका बॉडी होता है, हेड नहीं होता। राहु जो उनका हेड होता है, बॉडी नहीं होता। तो राहु केतु का जो है वो एक अलग विषय है, हम उसके भी ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन राहु केतु और सैटर्न का जो है वो कर्म योग होते हैं। तो आपने क्या कर्म किया है उसके अनुसार आपको फल मिलते हैं, आप इस जन्म में, पिछले जन्म में। तो ऐसा होता है। तो आपका जो पार्टनर होता है मूल्यांक 8 का, लॉयल होता है, हाईली प्रिंसिपल्ड होता है, आपके ऊपर डिपेंडेबल होता है, थोड़ा सीरियस नेचर की भी हो सकता है, आपको फिनेंशियल सिक्योरिटी भी देंगे, आपको मेंटल सिक्योरिटी भी देंगे, आपको प्रोफेशनल सिक्योरिटी भी वो देंगे। आपका करियर, आपका पार्टनर का करियर बहुत अच्छा होता है, लॉ, फाइनेंस, रियल एस्टेट, लार्ज स्केल ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऐसे आप हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं ऐसे प्रोफेशंस में। तो आप अगर
नंबर 8 हो, आपके लिए बेस्ट पार्टनर होते हैं 1, 4 एंड 8। एंड अगर आप 8 हो तो आपको 7 और 2 और 6 से नहीं करना चाहिए पार्टनरशिप में। एंड लास्ट मुल्लक 9। तो मुल्लक 9 जो होते हैं वो उसका प्लैनेट कौन होता है? रूल प्लैनेट मार्स, मंगल। किसी भी टाइम के आप 27th 9 और 18th के जन्मे हुए हो तो आप मुल्लक 9 के अंदर आते हो। तो आपका नेचर क्या होता है? करेजियस होते हो, जस्टिस लवर होते हो, जस्टिस देते हो, नेचुरल लीडर्स होते हो, फायर्सली नेचर होता है, लॉयल होते हो लव्ड वन के लिए। आपका जो पार्टनर होते हैं वो बोल्ड होते हैं, एनर्जिक होते हैं, हाईली एम्बिशियस होते हैं, आपके लिए स्टैंड लेने वाला होते हैं। आपकी जो लकी नंबर है जिसके साथ आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो वो 3 है, 6 है और 9 है। और जो 9 है आपको 3 एंड 5 आप अगर दूर रहेंगे तो आपके लिए मैं थोड़ा लाइफ पार्टनर के रूप में अगर चॉइस नहीं करेंगे तो आपके लिए लाइफ थोड़ा बेटर रहेगा, आसान रहेगा। तो ये है नंबर 1 to 9 मुल्लक एंड डिटेल्स। बहुत शॉर्ट डिटेल्स मैंने यहाँ पे शेयर की है क्योंकि बहुत अगर एक एक डिटेल्स में शेयर करूँगी तो बहुत लंबे वीडियो फिर बन जाते हैं और लंबे वीडियो फिर लोग देखते नहीं हैं, सबको शॉर्ट्स चाहिए। तो मैंने शॉर्ट में वीडियो डालने की कोशिश की है, फिर भी थोड़ा लॉन्ग हो ही गया है, लेकिन आप पूरा सुनिएगा, आपके बीच बीच में आंसर मिलेगा। अभी जो है मुल्लक 1 to 9 से मैं प्रोफेशन बता देती हूँ, जिस प्रोफेशन में अगर आप जाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो मुल्लक 1 जो होते हैं उनके लिए बेस्ट प्रोफेशन होते हैं गवर्नमेंट लीडरशिप, जैसे IAS IPS, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, CEO, मोटिवेशनल स्पीकिंग जो होते हैं उसमें। और नंबर 2 के लिए होते हैं सबसे अच्छा करियर काउंसलर, ह्यूमन रिसोर्सेज, टीचर, राइटर, हॉस्पिटलिटी, वाटर रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं। मुल्लक 3 के लिए होता है टीचर, प्रोफेसर, पब्लिक रिलेशंस, लॉ, एक्टिंग, पब्लिशिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मतलब थोड़ा ऑकल्ट जो होता है उसमें। मुल्लक 4 के लिए बेस्ट करियर होता है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस, इंजीनियरिंग, आर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, रिसर्चर, स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट प्लानिंग। ये मुल्लक 5 के लिए होते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री, एनी डायनामिक बिजनेस, सेल्स, मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग। मुल्लक 6 के लिए होता है फैशन, इंटीरियर डिज़ाइन, एक्टर, एक्ट्रेस, इवेंट प्लानर, रिलेशनशिप्स, काउंसिलिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री। मुल्लक 7 के लिए होता है ऑकल साइंस, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, साइंटिफिक रिसर्च, सिटीजन राइटर, इंजीनियर एंड टीचर, प्रोफेसर बेस्ट होता है। और ट्रैवल एजेंसी, फिश इंडस्ट्री अच्छा होता है। मुल्लक 8 के लिए होता है मुल्लक 7 के लिए बैंकिंग होता है अच्छा, LIC। और मुल्लक 8 के लिए भी बैंकिंग, फाइनेंस, रियल एस्टेट, कॉर्पोरेट, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मेजर बिजनेस जो होते हैं। और मुल्लक 9 के लिए होता है NGO, सोशल वर्क, स्पोर्ट्स, सर्जरी, डिफेंस, आर्मी, नेवी, ये सब होता है। तो इसमें आपको अगर इनमें से अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर इनमें से आपका अगर प्रोफेशन नहीं है फिर भी आपको अच्छा होगा, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि अभी हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क का टाइम है, तो आपको वैसे ही सोचना चाहिए। तो मुल्लक 1 to 9 के लिए मैं एक रेमेडीज़ भी बोल सकती हूँ कि क्या रेमेडीज़ है, मंत्र है जो आप जब करोगे तो आपकी लाइफ स्मूथ चलेंगे। शॉर्ट मंत्र है, जो बीच मंत्र होते हैं। मुल्लक 1 के लिए आप कॉपी पेन लेके बैठिए और ये नोट डाउन कीजिएगा। मुल्लक 1 के लिए जो मंत्र है तो आपको ये मंत्र करना है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम शाह सूर्याय नमः। आपको ये मंत्र रोज़ 108 बार कहना है और अपनी विश को बोलना है। और ये मंत्र रोज़ आपको जप करना है। आप सुबह करना है आपको, सुबह जैसे ही जो सूर्य उदय का टाइम होता है या फिर जो सुबह 3 to 5 का टाइम होता है तब आप कर सकते हो। कोई भी बीज मंत्र जो मैं बोलूँ रात को नहीं करना है, सुबह ही आपको करना है 3 to 5 के बीच में, या फिर आप उतनी सुबह का नहीं उठ पा रहे हो तो 5 से 8 के बीच में आपको करना है 108 बार। तो मुल्लक 2 के लिए मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमाय नमः। मुल्लक 3 के लिए नंबर है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरवे नमः। मुल्लक 4 के लिए नंबर है ओम व्राम भ्रीम भ्रोम सा राहवे नमः। मुल्लक 5 के लिए नंबर है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुधाय नमः। मुल्लक 6 के लिए नंबर है ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। मुल्लक 7 के लिए नंबर है ओम श्राम श्रीम श्रोम सा केतवे नमः। मुल्लक 8 के लिए नंबर है ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिये नमः। मुल्लक 9 के लिए नंबर है ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भूमाय नमः। और मैं ये मंत्रा में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, आप चेकआउट कीजिएगा। सो ये डेली रेमेडी है, आपको ये 1 से 8 टाइम करना है और अपनी विश बोलना है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और जो मैंने प्रोफेशन बोला है और जो मैंने प्रेडिक्शन बोला, आप देखिएगा आपके साथ कितना रेजोनेट हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, भाग्यांक के साथ और भी न्यू प्रेडिक्शंस के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। जय शिव शक्ति।